हमारी बात नहीं मांगी सुनील और आवाज पर जी सर। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बदलक बात। इस वक्त मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि आए दिन लगातार आपने देखा होगा, कभी स्टेट के टीचर अभ्यर्थी क्वालिफाइड, कभी स्टेट नॉट क्वालिफाइड, कभी उर्दू टेट के अभ्यर्थी। वैसे ही आज गर्दनी बाग धरना स्थल पर CTET और BTET के अभ्यर्थी हैं, जो अब देख सकते हैं कितनी संख्या में है, जो कि अपनी मांगों को लेकर आज धरना स्थल पर बैठे हैं। हम इनसे बातें करेंगे क्या कुछ इनकी मांगे हैं। आइए बातें करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम MD उबैद हुआ। हम लोग यहाँ पे आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर हम लोग यहाँ पे 7वें चरण के विज्ञापन के मांग करने के लिए आए हुए हैं, जो कि सरकार बहुत दिन से हम लोगों को एक तरह से कहा जाए तो टहला रही है। सरकार का ये कहना है कि हम लोग जब तक 6ठा चरण समाप्त नहीं होता है तब तक 7वां चरण नहीं देंगे, और ये बात सही भी है कहीं तक। लेकिन 6ठा चरण अभी तक के मतलब उसको फंसाए हुआ है सरकार, और जल्दी से जल्दी मतलब हम लोग का यही मांग है कि 7वां चरण जल्दी से लागू किया जाए। और उसमें भी हम लोग की कुछ शर्तें हैं। शर्त यह है कि डोमिसाइल लागू किया जाए और फिर सेंट्रलाइज तरीके से बहाली हो, ताकि इस बहाली को जल्दी से जल्दी किया जा सके। क्योंकि ये 6ठा चरण है, ये 19 की बहाली, और आप देख सकते हैं 19 की बहाली, ये 2019 के बहाली, और ये 2022 चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इतना समय लग रहा है इसमें। तो हम लोग सरकार से ही मांग करते हैं कि सेंट्रलाइज तरीके से और ऑनलाइन प्रोसेस से हो, ताकि जो धांधली है वो रुक सके, और जो ये प्रक्रिया है बहाली की वो जल्दी से जल्दी हो सके। जो भी शिक्षा मंत्री हैं, आप लोग 19 का बहाली है, 3 साल हो गया था, आप लोग मिलने नहीं गए थे? शिक्षा मंत्री से हम लोग की बात जितने बार भी हुए, सिर्फ और सिर्फ वो आश्वासन दिए हैं। आश्वासन बार बार यही देते हैं कि शीघ्र जारी होगा, जल्द जारी होगा। पता नहीं उनका शीघ्र कब होगा, जल्द कब होगा, यही अब हम लोग को समझ में नहीं आता। ये बहुत बड़ी विडम्बना है सरकार की कि हम लोग नहीं समझ पाते। और उन लोगों का जो काम होता है इलेक्शन से रिलेटेड, जो भी काम होता है सरकारी, वो सब तुरंत हो जाता है। और ये हाँ, और हम लोग का ये है कि हम लोग का नहीं हो पाता है। अच्छा, ये बताइए कि मतलब शिक्षा मंत्री ऐसे क्यों कर रहे हैं? आए दिन लगातार आपने देख रहे हैं, कभी स्टेट के मेरिट अभ्यर्थी, कभी नॉन मेरिट अभ्यर्थी, कभी उर्दू टेट के शिक्षक अभ्यर्थी। आज आप लोग CTET BTET की बैठे हैं। आखिर सरकार का मंशा क्या है? सरकार पता नहीं क्या सोचती है कि पता नहीं, मतलब वो सब पब्लिक से जितना काम होता है वो अपना काम करा लेते हैं। लेकिन जब पब्लिक का जब काम करने का बारी आता है तो पता नहीं वो लोग क्यों सोचने लगते हैं कि नहीं किया। अभ्यर्थियों के साथ सरकार की तो कहा जाता है कि राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक को कहा जाता है कि वो राष्ट्र का निर्माता होता है, और शिक्षक ऐसे रोड पे धरना दे रहे हैं और सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो ये तो अजीब विडम्बना है, ये समझ से बाहर की ही बात है। पता नहीं, वो तो शिक्षा मंत्री ही बता पाएंगे, और उनके जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वही बता पाएंगे। बाकी इसके लिए हम लोग सरकार से ही अनुरोध कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, तो आप लोग मतलब जब भी शिक्षा मंत्री से मिलने गए तो आप लोग को सिर्फ आश्वासन मिला? बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लोग मतलब क्या मोटो लेकर बैठे? हम लोग का यहाँ का 3 दिन का धरना प्रदर्शन है, 3, 4, 5। और सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि इसको जितना जल्दी हो सके 6ठा को पूरा करके 7वां को जल्दी से किया जाए। और उसमें जो हम लोग का मांग है सेंट्रलाइज तरीके से हो, ऑनलाइन हो, और फिर इसको ये सेंट्रलाइज तरीके से और ऑनलाइन हो, और इसको बहाली को जल्दी से जल्दी कराया जा सके। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है सर जी। बताइए क्या मांगे, क्या है? मेरा मांगे है कि हम लोग सर दिसंबर 2019 से CTET BTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी है। जब यह चला था 6ठा चरण, उस समय से शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 7वां चरण शीघ्र देंगे, लेकिन 6ठा चरण समाप्ति की ओर है, फिर भी कोई लिखित नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग के तरफ से हम लोग को नहीं मिला। सिर्फ मंत्री जी और अपर सचिव कहते हैं कि 6ठा चरण खत्म होगा, हम 7वां चरण देंगे, लेकिन हम लोग 3 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं और कोई विज्ञप्ति जारी नहीं होता है। जैसे 6ठा चरण में 23 तारीख को नियुक्ति पत्र लिखित आदेश के द्वारा दिया गया, उसी तरह 7वां चरण का लिखित आदेश में क्या था ये बताइए? लिखित आदेश में 1 से 8 तक के प्राइमरी टीचर के विज्ञप्ति चाहिए, जो 7वां चरण में हम लोगों को हो, और ऑनलाइन प्रक्रिया से सेंट्रलाइज हो और डोमिसाइल नीति लागू हो। हम लोग को यही मांग है। जो ये स्टेट वाले सड़क पे होते ये हम लोग स्टेट वाले नहीं, हम लोग CTET BTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, प्राइमरी टीचर। शिक्षा मंत्री आप लोग के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री हम लोग को आश्वासन दे के डाल रहे हैं, रोजगार के नहीं दे रहे। जब सरकार की बात आती है तो 19 लाख रोजगार देंगे, हम लोग योग्यताधारी है फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है। आप बताइए सर, कहाँ से? हम मुजफ्फरपुर से हैं। विकास कुमार मेरा नाम हुआ। तो थोड़ा दिखाइए।
तो क्या मांगे हैं? हमारी मांग यही है कि 7वें चरण में हम लोग की बहाली हो और तुरंत हो, और इसका लिखित विज्ञप्ति जारी किया जाए। पिछले 1 साल से हम लोग को आश्वासन लगातार मिल रहा है कि अब होगा तब होगा, लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कैसे समझेंगे कब से होना है। पिछले 3 साल से हम लोग परेशान चल रहे हैं। 3 साल पहले हम लोग क्वालिफाई हुए थे और आज तक नहीं हुआ है बहाली। 2018-20 सेशन में हम लोग ट्रेनिंग किए हुए हैं, 4 साल समझ लीजिए। 4 साल तक कौन परेशान रहता है इस तरीके से। अच्छा, शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे? शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई है, हमारे सदस्यों की बातचीत हुई है, जो हमारे राज्य के जो हेड हैं उनके सदस्य से बात हुई है, तो वो बार बार शीघ्र कह रहे हैं, शीघ्र होगा, लेकिन डेट नहीं बता रहे हैं। टीचर अभ्यर्थियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कभी एसटीएट के अभ्यर्थी सड़क पर होते हैं, कभी उर्दू टेट के अभ्यर्थी, आज आप लोग सीटेट बीटेट के हैं। जी, हम लोग के साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों को जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक ये शायद होता ही रहेगा, और इसलिए हम लोग अब अंतिम लड़ाई में हैं। लेकिन लिखित आश्वासन के लिए बैठे? हाँ, लिखित आश्वासन के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। लिखित आश्वासन दे दें जी, क्योंकि हम लोग चाहिए कि 7वां चरण कब से शुरू हो रहा है और कब से रोस्टर जारी हो रहा है, ये चाहिए। शिक्षा मंत्री जब भी बात करने जाते हैं तो कहते हैं कि 6ठा चरण खत्म होगा, 7वां चरण देंगे। 6ठा चरण खत्म हो चुका है और 7वां चरण का कोई लिखित आदेश अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। शिक्षा मंत्री और अपर सचिव से हम लोग चाहते हैं कि जल्द संजय कुमार शर्मा सर से कि जल्द से जल्द 7वां चरण के प्राइमरी विज्ञप्ति 1 से 8 तक के चालू हो, ताकि हम लोग को संतुष्टि मिले कि हम लोग की बहाली प्रक्रिया में हम लोग शामिल है। अब कब मौखिक रूप से कब तक हम लोग इंतजार करते रहे। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बातें करेंगे। आप बताइए कहाँ से है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। क्या मांगे अकबरदानी बाग धरना? हम लोग को 7वां चरण की विज्ञप्ति की मांग है। हम लोग 3 साल से वेट कर रहे हैं। हम लोग 2019 में टेट क्वालिफाई हो चुके थे और सरकार ने वादा किया था कि जैसे 6ठे चरण की बहाली कंप्लीट होगी 7वें चरण देंगे, लेकिन इस 6ठे चरण की बहाली को 4 साल तक उलझाया गया और उसके चक्कर में हम लोग वेट करते करते हम लोग 4 साल तक वेट करते रह गए। आज 6ठे चरण की जो बहाली वो कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग 7वें चरण की डिमांड कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आप लोगों से? ये सरकार की मानसिकता कहें या जो भी कहें, लेकिन हम लोग सरकार बहुत वेट करवा रही है। हम लोग भी शिक्षक अभ्यर्थी है, कभी एसटीएट के, कभी उर्दू टेट के, लगातार सड़कों पर उतरते हैं। आप लोग सीटेट बीटेट के हैं। सरकार महिला से आरक्षण या बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया कराती है कि मतलब ऐसे नोटिफिकेशन निकालती है कि बच्चे अपने में उलझ जाते हैं और केस मुकदमा हो जाता है। मतलब सोच समझ के नहीं निकालते, मतलब कुछ भी ऐसा निकाल दिए और अभ्यर्थी आपस में लड़वा देते हैं, जिसके कारण 3 साल 4 साल डिले हो जाता है। अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या मांगे लेकर बैठेंगे? हमारी मांग है कि 7वें चरण की जो बहाली है तुरंत नोटिफिकेशन निकाले, जिसमें ऑनलाइन सेंट्रलाइज डोमिसाइल हो। ऑनलाइन से ये फायदा हो कि करप्शन नहीं होगा। सेंट्रलाइज में कि एक अभ्यर्थी एक जगह आवेदन करेंगे, वो इससे क्या होता है सेंट्रलाइज में कि एक अभ्यर्थी जब एक जगह आवेदन करते हैं तो अधिक से अधिक अभ्यर्थी को चयन हो पाता है। लेकिन जो पुराने नीति से बहाली होती थी उसमें क्या होती थी, अधिक से अधिक बच्चों को चयन नहीं हो पाता था। और डोमिसाइल नीति इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार के अभ्यर्थी जब बहाली करते बिहार के अभ्यर्थी वंचित रह जाते हैं और अदर स्टेट के यहाँ पे आ जाते हैं, इसलिए डोमिसाइल भी हमारे स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप बताइए कहाँ से आए, क्या नाम हुआ? मैं मनीष कुमार हूँ। थोड़ा दिखलाइए जी, मनीष। इसमें लिखा है शिक्षक देते हैं छात्रों को शिक्षा का आधार, जिसके बिना है जीवन बेकार। यहाँ पे ढेर सारा स्लोगन लिखा गया है। अच्छा, ये बताइए कि आप धरना स्थल पर बैठे हैं, क्या मांगे लेकर बैठे हैं? देखिए, हमारे 2-3 मांगे मुख्य रूप से हैं। मैं अपने बारे में पहले बता दूं, मैं मनीष कुमार हूं। 2019 दिसंबर में ही सीटेट पास कर चुका। हम लोगों को केवल 15 या 20 दिनों के मात्र है ना दिनों से वंचित कर दिया गया 6ठे चरण में आवेदन करने से। वहीं पे यदि अदर स्टेट वाले हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड का आवेदन आया, उसमें आपको एक विशेष चीज़ बता दूं आपके चैनल को कि इसमें नेपाल जो देश है, बड़ी गौर करने वाली बात, वहाँ से भी आवेदन आया। और नियोजन इकाई ने शिक्षा विभाग को पूछा है कि क्या इनके मैट्रिक या इंटर जो भी हैं उनके डिग्री को वैलिड किया जाएगी। कौन चरण बोले, 6ठा या 7ठा? 6ठवें, हाँ 6ठे चरण की मैं बात बोल रहा हूँ, थोड़ा डोमिसाइल के बारे में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। उसमें है कि नेपाल से भी आपका आवेदन आ गया, बड़ी दिलचस्प घटना। अच्छा, ये बताइए कि मतलब आए दिन लगातार जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है, कभी स्टेट के, कभी उर्दू टेट के, आज आप लोग सीटेट बीटेट के, ऐसा क्यों आप लोग के साथ हो रहा है? देखिए, हम लोग के साथ सरकार की गलत नीति के कारण हो रहा है। सरकार की यदि पॉलिसी अच्छी हो, नीति अच्छी हो, तो सीधी सी बात है सब सिस्टम अच्छा चलेगा। यदि सरकार के मन में खोट हो कि हम उसको बहाली को लटकाना है, भटकाना है, डिले करना है,
तो साधारण सी बात है, आप नोटिफिकेशन में एक लाइन उल्टा से पुल्टा डाल दीजिए, सिंपल है, वो लड़का कोर्ट जाएगा, डिले होगा बहाली, सीधा सा फंडा है। अभी आपने सुना ये लोग सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी थे जो अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे। इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार हम लोग के 7वें चरण की जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराए और लिखित रूप में हम लोग को दे कि हम लोग की ज्वाइनिंग कब से होगी। नहीं देगी तब तक हम लोग लगातार इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।